मैंगो प्रूनिंग का ये हमारा तीसरा एपिसोड है। इससे पहले हम 2 एपिसोड कर चुके हैं। पहले में हमने बताया था कि मैंगो प्रूनिंग की बुनियादी ज़रूरियात क्या हैं, उसके बाद छोटे पौधों की प्रूनिंग के बारे में बताया था, और अब ये तीसरा एपिसोड है बड़े पौधों के बारे में। बड़े पौधे कौन से? जिन्होंने अपनी प्लांटिंग ज्योमेट्री के हिसाब से अपना कद मुकम्मल कर लिया है और अब जितना कद हमें वहाँ पे चाहिए, अब उस कद से वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। या तो अब हमने इन पौधों को इस कद पे मेंटेन करना है या इनको थोड़ा सा छोटा करके वापस इनकी हदूद में वापस लाना है। तो इन पौधों की जो प्रूनिंग है उसका इसका तरीक़ाकार भी वही है जो पहले हमने छोटे पौधों की प्रूनिंग का किया। सिर्फ एक डिफरेंस है, इसमें हम पौधों को ज़मीन से वैसे ही उठाएंगे जैसे उसके अंदर हमने छतरी को थोड़ा ऊपर उठाया था। इसी तरह इसकी भी चोटी काटेंगे ताकि रोशनी अंदर आ सके। फिर हम इसके तने की सफाई और टहनों के ऊपर छिदराई वो भी उसी तरह करेंगे। हाँ, बाकी उसको चूँकि वो पौधे अभी छोटे थे, ग्रो कर रहे थे, तो ये पौधे अपना कद मुकम्मल कर चुके हैं और उससे आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ के अब ये दूसरे पौधों के साथ मिलना शुरू हो गए हैं। तो इसमें हम बताएंगे कि इन शाखों को भी हमने काटना है, और इन शाखों को हमने कब काटना है, कैसे काटना है। इनके काटने के भी 2 टाइम हैं। एक टाइम तो फल तोड़ने के बाद है और दूसरा टाइम जनवरी है। फल तोड़ने के बाद बहुत ही टेक्निकल किस्म की प्रूनिंग है। हम एक शाख को सिर्फ एक मखसूस जगह से काट सकते हैं ताकि जिस हिस्से को काटें वो मुकम्मल कट जाए। जबकि जनवरी में जब पौधे फूल निकालने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएं, तो फिर तो हम शाख को जहाँ से भी काटते हैं वहीं से फूल निकल आते हैं। तो ये मेरे नज़दीक जो जनवरी में की गई साइड कट है वो बहुत बेहतर है उस कट से जो फल तोड़ने के बाद साइड कट दिया जाता है। तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि आप भी जब पौधों को साइड से कट करके आपने थोड़ा साइज़ में छोटा करना हो तो आप पौधे को साइड से काटें, और 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दरमियान जब पौधे फूलों के लिए तैयार हो जाएं तो उस वक्त आप ये प्रैक्टिस जो है वो करें, और पौधों को आप जितना छोटा करना चाहते हैं उतना छोटा आप कर सकते हैं। अच्छा, आइए अब हम इन पौधों की अमली प्रूनिंग का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि हमने कौन कौन सी प्रूनिंग, कौन कौन सी शाखें कैसे काटनी हैं। आएँ। ये देखें, कहीं से आपको रास्ता नहीं आ रहा कि लाइट अंदर जा रही है, लेकिन आप इस पौधे को देखें तो एक तो ये बिल्कुल ज़मीन के ऊपर लेटा हुआ है और दूसरा ना चारों तरफ से बंद है। और फिर ये देखें, यहाँ से ये आपस में बिल्कुल मिले हुए हैं। ये यहाँ पे बिल्कुल आपस में फंसा हुआ था। ये देखें, ये देखें, प्रूनिंग एक आर्ट है। ये यहाँ से कुछ शाखें ये कटी हैं, अब ये देखें ये शाख भी कटी है, लेकिन इसके इर्द गिर्द की जो शाखें हैं ना सेंट्रल काट दी है, और बाहर वाली ये रिंग के बाहर वाली बच गई हैं, और ये बिल्कुल फलदार शाखें हैं, तैयार हैं, ये फल उठाएंगी। अच्छा, जो पौधे का साइड कट है, क्योंकि पौधा जब मुकम्मल हो जाता है तो फिर उसकी शाखें अपनी हदूद से बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो शाखें अपनी हद से बाहर निकलती हैं उन्हें काटने की ज़रूरत होती है, और फिर काटना भी ऐसे चाहिए कि वो फल का सिलसिला भी मुतासर ना हो। और ये काटने के 2 टाइम हैं। एक फल तोड़ने के फ़ौरन बाद हम काट सकते हैं, इसमें जुलाई में काट सकते हैं, अगस्त में काट सकते हैं, और जो दूसरा है वो आप जब पौधा फूलों के लिए तैयार हो जाए बिल्कुल, तो आप जनवरी के अंदर इसको काट सकते हैं। जनवरी का जो कट है वो ब्लाइंड है, जबकि आजकल की जो कटिंग है फल तोड़ने के बाद की जुलाई अगस्त में, वो बड़ी स्पेसिफिक और टेक्निकल है। इसमें आपको पूरी शाख काटनी होती है, आप आधी शाख नहीं काट सकते। मिसाल के तौर पे ये टहना है, और इसको अगर हम काटना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ से काट सकते हैं कि ये जहाँ से हम काटेंगे उस आगे वाली पूरी टहनी को हम ख़त्म कर देंगे। ये अब ख़त्म हो गई है। तो अब ये वाली टहनी ये ना ये फल लेंगी और ये अपनी नॉर्मल जो है वो पैदावार देंगी। अच्छा आसफ,
ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਟਹਿਣੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟੋ। ਅਜੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਹਿਣੀਆਂ ਆਈ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਖਿਦਰਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ। अच्छा ऐसी देखो बहुत सारिया शाखा निकल गई, कोई बाहर निकल गई, कुछ कमज़ोर हो गई। कमज़ोर वो होंगे ने जिन्होंने रोशनी नहीं, कमज़ोर होंगे ने कुछ तो हाँ ठीक है। एक कट दे इधर आ रही, इधर जी जा रही है, हाँ इन कट दो। बस है चानन हो गया, ठीक है। हाँ देखा ये बढ़ता पे पौधा, शाबाश। हाँ परते परले परते परते टोर देख, मैं वो परते वो बिच एक लड़ी गाठ। हाँ एक लड़ी गाठ बिच ली ओ उते चलो पर। हाँ आगे देखी 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 देख करी सामने ए यहाँ, शाबाश। हाँ चल वो बेहतरीन बढ़ गया तेरा, बेहतरीन पौधा। ये देखें, ये पौधा बिल्कुल ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ था, अब ये ज़मीन से 2-3 फुट ऊपर उठ गया। और अब इसको अंदर से देखें, ये देखें चारों तरफ से रोशनियों का निज़ाम सेट है, सोख सारी उतर गई है, कोई ऐसी टहनी नहीं छोड़ी इन्होंने जो रोशनी को रोक के खड़ी हुई थी। ये देखें सारी बेहतरीन रोशनी आ रही हैं। तो अब हम इससे तवक्को करते हैं कि ये पौधा बाहर से भी फल उठाएगा और अंदर से भी। आप यकीन करें कि अगर मेरे से कोई पूछे ना कि आम की प्रूनिंग क्या है, तो मेरा जवाब इंतहाई सादा होता है कि प्रूनिंग बेसिकली 2 काम करती है। एक, पौधे के कद को कंट्रोल करती है, इसलिए कि ये साथ वाले पौधे को तंग ना करे, और दूसरा, रोशनियों का जो निज़ाम है पौधे के अंदर उसको ठीक किया जाता है। क्योंकि आम में जहाँ रोशनी जाती है वहाँ फल होता है, और जहाँ रोशनी नहीं जाती वहाँ सोख बनती है, वहाँ कीड़े होते हैं और बीमारियाँ होती हैं। और हम ये चाहते हैं कि पौधे का अंदरूनी और बैरूनी हिस्से सारे फल उठाएं। ये उसी सूरत में मुमकिन है जब पौधे के बाहर तो रोशनी पड़ती है, कि पौधे के अंदर तक रोशनी को हम यकीनी बना दें कि पौधे की अंदर वाली शाखों को भी रोशनी मिल रही है, टहनों को भी मिल रही है, शाखों को भी मिल रही है। तो ये हम देखेंगे सीज़न के बाद कि वो टहने जिनके ऊपर ये देखें, ये अब कुछ टहनों के ऊपर ये देखें धूप पड़ रही है। जिन टहनों के ऊपर धूप पड़ती है ना, तो ये टहने जो हैं ये भूर निकाल लेते हैं, इनके ऊपर फल लगता है। और ये देखें, ये टहने हैं जिनके ऊपर ये धूप पड़ रही है। जिनके ऊपर धूप पड़ रही है वो सारे के सारे ये देखें, ये टहने हैं, ये है जिसके ऊपर ये देखें, ये सारी ये धूप पड़ रही है। जहाँ जहाँ धूप पड़ रही है वहाँ वहाँ फल आएगा।